Assalamu alaikum student. Today we are going to discuss our lecture number 21 of CS 507. पहले भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। देखिए, एक एक लाइन को रीड करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जो ओवरऑल कंसेप्ट है वो दे दिए जाएँ, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं कंप्यूटर के, तो आप ओवरऑल जो कंसेप्ट है, अगर आप वो पूरा लेक्चर सुने, अगर आप रीड करें जाके अपने बुक से, तो आप इजीली टाइम समझ जाएंगे कि क्या है, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप MCQs ओवरऑल खुद सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, आज हमने डिस्कस करना है कि स्पाइरल मॉडल क्या होता है। पहले भी हम मॉडल पढ़ते रहेंगे, ठीक है, और आज हमने पढ़ना है स्पाइरल मॉडल, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि स्पाइरल मॉडल इज अ कम्बिनेशन ऑफ क्लासिक वाटरफॉल मॉडल एक्सेप्ट। देखो, अगर आपको कहे कोई ऐसा मॉडल यूज़ करो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कि जिसमें रिस्क एनालिसिस अच्छी होती हो, तो अगर आपसे बोले तो आपने फ़ौरन स्पाइरल मॉडल चूज़ करना। क्यों? अगर आपके पर्पज़ ये है कि रिस्क फ़ौरन एनालिसिस कर लिया जाए। देखिए ना, किसी भी सॉफ्टवेयर को प्रोडक्ट बनाते वक्त रिस्क एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर रिस्क रह जाता है तो बाद में आपको ये बहुत कॉस्टली पड़ता है, ठीक हो गया। तो उसके लिए आपको स्पाइरल मॉडल चूज़ करना चाहिए। वो कह रहे हैं इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ क्लासिक वाटरफॉल मॉडल एक्सेप्ट ऑफ रिस्क एनालिसिस। मतलब काफ़ी, इसको मैंने मेटा मॉडल भी इसलिए लिखा है कि काफ़ी मॉडल का कम्बिनेशन है, ठीक है। जैसे कि ये वाटरफॉल मॉडल का कम्बिनेशन भी है, क्योंकि वाटरफॉल मॉडल में जैसे फेजेस बाय फेजेस जाता है, इसमें भी वैसे ही होता है, ठीक है। इसके अलावा ये आइटरेटेड मॉडल की कम्बिनेशन भी इसमें है। आइटरेटेड में था ना, जिसमें आपको फीडबैक मिल जाती है, ठीक है। प्रोटोटाइप के जो मॉडल है उसका कंसेप्ट भी इसमें मिलता है, इसलिए इसे मेटा मॉडल भी कहते हैं स्पाइरल मॉडल को, ठीक हो गया। आ गया ये, इसका व्यू कैसे होता है, सर्कुलर व्यू दिखता है आपको, जैसे सर्कल। अभी आप नेक्स्ट पिक्चर आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, उसके ऊपर समझाऊंगी भी। उसके ऊपर इसमें कौन कौन से फेजेस इंक्लूड है। देखिए, सबसे पहले जो पहला फेज है स्पाइरल मॉडल में, वो होता है ऑब्जेक्टिव डिटरमिन करना, अल्टरनेटिव और कांस्टेंट। मतलब इसमें हम सबसे पहले जो फेज होता है उसके अंदर क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव मतलब जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर की वो देख लेते हैं और पॉसिबल सोल्यूशन ढूंढते हैं कि उसका पॉसिबल सोल्यूशन है क्या होगा, ठीक है। और दूसरा स्टेप है एवोल्यूट अल्टरनेटिव, आइडेंटिफाई, रिजोल्व। दूसरे स्टेप में देखें, दूसरे फेज में आप आइडेंटिफाई करते हैं और रिस्क रिजोल्व करना, मतलब रिस्क एनालिसिस करते हैं। फ़ौरन से आप रिस्क देखते हैं कि इसमें क्या रिस्क आ सकता है इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। उसको रिजोल्व करने की ट्राई करते हैं। रिजोल्व ऐसे करते हैं कि हम कोई प्रोटोटाइप बना लेते हैं, ठीक है। प्रोटोटाइप क्या होता है, देखें, अगर आपने एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं ना बनानी है तो आप पहले प्रोटोटाइप बनाते हैं। प्रोटोटाइप से ये होता है कि आपकी कॉस्ट भी बच जाती है। अगर कोई मसला होगा तो आपको प्रोटोटाइप मॉडल में ही फीडबैक मिल जाएगा, जी किसमें ये मसला है, तो आप उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। आगे तीसरा स्टेप है डेवलप करना, वेरीफाई, और जो आपने प्रोटोटाइप बनाया उसके टेस्ट करना वगैरह, ठीक है, जो प्रोटोटाइप आपने बनाया था। तीसरा है प्लान नेक्स्ट फेज। देखें, अब आपका कंप्लीट हो गया, आप नेक्स्ट फेज पे आ गए, ठीक है। वगैरह द प्री सीडिंग स्टेप्स आर रिटरेटेड अंटिल द कस्टमर इज सेटिस्फाइड। जो पीछे आपने स्टेप पढ़े हैं, अगर तो आपको लगा कि आपका मुकम्मल हो गया, लेकिन अगर आपको अभी भी है डाउट कि हो सकता है कि जो कस्टमर है उसकी कोई सेटिस्फेक्शन, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, तो आप दोबारा से जाएंगे, ठीक है, दोबारा से फेज़ दोबारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसलिए कहते हैं प्लान नेक्स्ट फेज़। ये देखें, आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये स्पाइरल मॉडल का सर्कुलर व्यू है, ठीक है। ऐसे ही था ना, पहले आप ऑब्जेक्टिव डिटरमिन करते थे, फिर आप रिस्क एनालिसिस मतलब रिस्क रिजोल्व करते थे, फिर आप जो आपने अपना प्रोटोटाइप बनाया उसे वेरीफाई करते हैं, फिर देखते हैं। अगर तो आपको लगे कि अभी भी कुछ रहता है तो आपने दोबारा, इसे कहते हैं स्पाइरल, दोबारा चलता है आपका, ठीक है। अगर आपकी अभी भी रिक्वायरमेंट रहती है तो इस फेज पे आ गया, दोबारा जाते हैं, सर्कुलर व्यू है इसका, ठीक हो गया। ये आपके लिए अच्छा है, इसके बेनिफिट देखेंगे। सत्रंत कहते हैं कि जब आपने लार्ज प्रोजेक्ट बनाने हैं तो इसके लिए ये अच्छा है, ठीक है। कस्टमर एवोल्यूशन जो है वो मिल जाती है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो है डायरेक्ट कंसिडरेशन रिस्क, आप इजीली रिस्क इसके अंदर जो है वो रिजोल्व करते हैं, ये इसकी स्ट्रेंथ है। रिस्क हैंडलिंग है इसके अंदर, ठीक है, और ये फ्लेक्सिबल भी है। लेकिन वीकनेस क्या है, अब देखें, नीड कंसिडरेबल रिस्क असेसमेंट, इसमें बार बार आपको रिस्क एनालिसिस ज़्यादा करनी पड़ सकती है, तो ये आपको कॉस्टली पड़ जाएगा। तो ये इसकी जो है, अगर रिस्क डिस्कवर नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम जो है वो आएगी नेक्स्ट टाइप, ठीक है। एक ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आपका प्रोटोटाइप, मैंने आपको पहले भी समझाया है। सिंपल प्रोटोटाइप ये होता है, यहाँ पे लिखा है, मैं ये लाइन पढ़ती हूँ कि प्रोटोटाइप इज द प्रोसेस ऑफ क्विकली पुटिंग टुगेदर अ वर्किंग मॉडल इन ऑर्डर टू टेस्ट वेरियस एस्पेक्ट, कहते हैं पहलू को डिज़ाइन के, ठीक है। कि आप क्या करते हैं, मॉडल बनाते हैं जिसमें आप डिज़ाइन के सारे पहलू देखते हैं, ठीक है। इससे ये होता है कि आप वो चीज़ बना लेते हैं और इससे कस्टमर की फीडबैक ले लेते हैं। इसमें आपको पता चल जाता है कस्टमर की फीडबैक से कि इसमें अभी प्रॉब्लम है, इसको चेंज करना है, तो आप प्रोटोटाइप मॉडल बनाते हो और अपना काम करते हो। अब प्रोटोटाइप मॉडल जो है उसका लॉजिकल व्यू दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले आप यूज़र की रिक्वायरमेंट देख ली, डेवलप किया प्रोटोटाइप को, इंप्लीमेंट किया, यूज़ किया। अगर तो प्रोटोटाइप ठीक है तो आप एक्चुअल सिस्टम बिल्ड कर लेंगे, लेकिन अगर लगता है अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप चेंजिंग कर सकते हैं प्रोटोटाइप में, ठीक हो गया। इसके बाद के देखो, ठीक है, इफ एनी स्टेज इज डिटरमाइन इन द टेस्ट दैट एक्सपेक्टेड रिजल्ट आर नॉट बीइंग अचीव्ड, अगर आपको लगे कि अभी भी प्रोटोटाइप में मुझे वो रिजल्ट अचीव नहीं हो जो होने चाहिए थे, तो आप दोबारा चले जाएं, रिकंसिडर कर लें, अपनी मॉडिफिकेशन कर लें, ठीक है। प्रोटोटाइप को क्यों यूज़ करते हैं, देखें, ग्रेट अनसर्टेनिटी होता है कि वेदर द न्यू डिज़ाइन विल एक्चुअली डू व्हाट इज डिजायर्ड, मतलब क्योंकि हमें बेयकीनी होती है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल फ़ौरन ही डिज़ाइन बना दूँ तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि भाई ये ठीक है जो बनाया। इसलिए हम प्रोटोटाइप बना लेते हैं कि हम एक्चुअल चीज़ भी ना बनाएं, हम कोर्स से भी बच जाते हैं, ठीक है। और इस तरह प्रोटोटाइप में हमें जो चेंजेस करनी होती है हम कर लेते हैं। प्रोटोटाइप इज बिल्ड टू टेस्ट द फंक्शन ऑफ न्यू डिज़ाइन बिफोर द स्टैंडिंग प्रोडक्शन, इससे पहले प्रोडक्शन हम उस न्यू डिज़ाइन के टेस्ट कर लेते हैं एक बार, ठीक है।
प्रोटोटाइप के बहुत से एडवांटेज है। देखो आप इजीली जो है अगर कोई मसला है तो आप इजीली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है मोर सेटिस्फाइड होता है, ठीक है। प्रोटोटाइप बनाना, सिस्टम को डेवलप करने के लिए अगर प्रोटोटाइप बना तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है, ठीक है। प्रोटोटाइप को देख के उन्हें समझ आता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको चेंज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी इसके बहुत से आपने पढ़ लेने हैं, रीड आउट करते हैं तो आपको 2-3 दिन याद रह जाते हैं, आपके पेपर के लिए ईजी याद। ओवरऑल आपको कंसेप्ट अपना जो है ना वो क्लियर करना चाहिए, ठीक है। प्रोटोटाइप मेन्यू जो होता है अनप्लेजेंट सरप्राइज बाय कॉलिंग अटेंशन टू इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स। आप प्रोटोटाइप जो है इसको बचाया जा सकता है, मतलब कोई रिक्वायरमेंट रह जाती है तो प्रोटोटाइप बनाने से हम रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करके उसमें एडर कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखें रिस्क है प्रोटोटाइप के। अब देखें अब आप प्रोटोटाइप बना रहे हैं, ये है कि वो कस्टमर देख रहा है प्रोटोटाइप और उसकी रिक्वायरमेंट चेंज होती जा रही है बार बार, तो ये भी आपको इशू कर सकता है कि वो कस्टमर की रिक्वेस्ट ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। उसके बाद कस्टमर जो है मे नॉट बी प्रिपेयर टू प्रोवाइड द लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब कस्टमर है ही नहीं रेडी, वो उस तरह के फीडबैक नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये प्रोटोटाइप के रिस्क हैं, ठीक है। आपको आज ले ही था लेक्चर नंबर 21, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो, और लाइक एंड कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।